हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के साथ में। देखो इस क्वेश्चन ये यहाँ से शुरुआत किया है, फाइंड रूट्स यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है वो क्या है, तो वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। देखिए अभी तक हमने जो फाइंड किया था, जो रूट्स हमने कैलकुलेट किए थे वो फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, और सीबीएसई पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए उसी को डिस्कस करते हैं पहले, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए मैं मान लीजिए कि इक्वेशन हमारे पास में है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला समझते हैं पहले क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए कि इक्वेशन है मेरे पास में ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इट मीन्स ये फॉर्मूला सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही लगेगा। ये एक मैंने कोई जनरल इक्वेशन ले ली है कि भाई x² के साथ में कोई चीज़ जो लिखी हुई है वो हमारा a हो जाएगा, x के साथ में जो चीज़ लिखी होगी वो b, और जो अकेली जो चीज़ है जो कांस्टेंट है वो c हो जाएगा। जैसे इस इक्वेशन में a2 होगा, p -7 होगा क्योंकि x के साथ में लिखी हुई चीज़ है, और c हमारा 3 हो जाएगा। तो अगर कोई ये इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है कि इसके अंदर जो रूट्स होंगे दो, वो किसके इक्वल होंगे, वो इक्वल होंगे। एक पूरा फार्मूला यहाँ पे है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये काफ़ी सिंपल है। इस फार्मूले की हेल्प से किसी भी इक्वेशन के जो रूट्स है उसको कैलकुलेट करना। सिर्फ ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, इसके अंदर किसी भी इक्वेशन के अंदर जो ए बी सी जो वैल्यूज़ होंगी सिर्फ वो सब्स्टिट्यूट करनी है बस, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें हम फर्दर बात करेंगे नेचर की, वो बाद में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन को हम रूट्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड का यूज़ करके। तो चलिए इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो क्वेश्चन था हमारा कि 2x² माइनस के 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देखो क्वेश्चन करने से पहले एक बात ये याद रखिएगा कि आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है या नहीं। RHS में 0, बाकी सारे जो पोर्शन है वो हमारा इस फॉर्म में है या नहीं। इस फॉर्म में मतलब x² वाली चीज़ जो होगी उसको आप a कहोगे। तो इस ये फॉर्मूला डिज़ाइन ही ऐसे है कि a मतलब यहाँ पे x² के साथ जो लिखी हुई चीज़ है वो है, b यहाँ पे x के साथ में जो लिखी हुई चीज़ है वो है, c यहाँ पे वो टर्म है जो अकेला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डिज़ाइन ही ऐसे है। तो पहले आप ये देखिएगा कि आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है या नहीं, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में लिखी हुई है तो यस। अब यहाँ से पहला काम हमारा ये होता है कि मैं ये बताऊं कि ए बी सी क्या होगा, क्योंकि 3 चीज़ों की ज़रूरत है हमें। तो a इज़ 2, क्योंकि x² के साथ में जो लिखी हुई चीज़ होती है उसको हम a बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कंपेयर विद ax² प्लस के bx प्लस c। मतलब जब हम इस पूरी चीज़ को कंपेयर करेंगे इसके साथ में, तो x² के साथ में जो लिखी हुई चीज़ है वो क्या हो जाएगी a, b के साथ में जो लिखी हुई चीज़ है वो क्या हो जाएगी, सॉरी x के साथ में जो लिखी हुई चीज़ है वो हमारा -7 या b हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा 3। तो पहला काम हमारा ये होगा कि a b c जो है वो हमें इक्वेशन से निकाल के रखना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करना है। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, देखिए एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर सी है कि इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर x 2 छुपे हुए हैं। कैसे, ये मैंने लिखा है प्लस माइनस। इसका मतलब ये होगा कि एक बार तो आप -b प्लस ये चीज़ लिखोगे पूरी, और एक बार लिखोगे -b माइनस। इट मीन्स इसके अंदर 2 हमारे x छुपे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। तो a जैसे 2 था, b -7 था, c 3 था। तो चलिए यहाँ से हम इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं। तो देखो ये माइनस फार्मूले का है, और b की जगह जब -7 आके रखा गया तो माइनस का फार्मूले का माइनस, और b की जगह जब हमने रखा -7, तो सिंपल वैल्यू प्लेस करेंगे बस, प्लस और फिर माइनस b²। देखो b² मतलब माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac मतलब 4 इंटू a, और a मतलब 2 इस क्वेश्चन में, और c मतलब 3, ठीक है, एंड अपॉन 2a मतलब 2 इंटू a इज़, a कितना है हमारा 2, तो ये पूरी चीज़ हो जाती है।
अब इसको सॉल्व करेंगे बस। देखो 2 माइनस अगर आ जाते हैं तो वो प्लस हो गए, तो 7 प्लस हो गया, प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो -7 का स्क्वायर इज 49। देखो माइनस बीच में है तो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 अपॉन 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या होगा, या पहले मैं यहाँ बता दूँ, 49 में से हम 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रिमेन रहेगा, यहाँ से कितना आंसर बाकी रहा, देखो 7 प्लस माइनस, इसमें से इसको माइनस करो, 9 में से 4 5, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 2 अपॉन 4। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा x इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो x इक्वल्स टू आया, पहले जो नीचे वाला स्टेटमेंट इसको लिखते हैं 7 प्लस माइनस 25 अपॉन 4, सिंपल सी बात। ठीक है, अब हमें पता है कि 25 का जो रूट है वो 5 होता है, 5 5 से 25, तो यानी 7 प्लस माइनस के 5 अपॉन 4। तो जैसे मैंने कहा था कि ये इसके अंदर 2x छुपे हुए हैं, मतलब अगर ये मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ x इज इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस के 5 अपॉन 4, तो इसके अंदर 2 वैल्यूज़ छुपी हैं x की। कैसे, एक बार तो आप 7 और 5 को प्लस करोगे और 4 से डिवाइड कर दोगे, और एक बार माइनस करोगे, तो इट मीन्स हमारा जो x हो जाएगा वो क्या क्या होगा, 7 प्लस के 5 अपॉन 4 और 7 माइनस के 5 अपॉन 4, क्योंकि डिग्री कितनी थी, डिग्री इज़ 2, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 ज़ीरोज़ हैं, इसीलिए फॉर्मूले के अंदर प्लस और माइनस लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ से कितना आएगा, 7 प्लस 5 12, और कितना आया आंसर, सिंपल 3, क्योंकि 4 3 ज़ा 12 होगा, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 2, तो यानी 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 का मतलब 1 अपॉन 2। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिला कि x की 2 वैल्यूज़ होंगी, एक तो 3 और 1 अपॉन 2, तो ये हमारे पास में ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वो ज़ीरोज़ भी निकाल सकते हैं जो कि फ्रैक्शन में होंगे। इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस फार्मूले को आ जाने के बाद में आप कहीं पे भी अगर रूट्स आएंगे तो आप इसी फार्मूले से निकालोगे। ठीक है, सबसे ईजीएस्ट है और मतलब इससे काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है, क्योंकि फ्रैक्शन को भी डील कर सकता है ना, वरना तो हम कहाँ पे उसके फैक्टर्स निकालने जाएंगे। तो इसीलिए कभी भी क्वाड्रेटिक का फार्मूला, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है और आपको कहा जाए कि ज़ीरोज़ कैलकुलेट करो, तो आप यही मेथड प्रेफर करोगे। तो देखो अगर कहीं मेंशन हो जाएगा कि आपको फैक्टराइजेशन यूज़ करना है तो आप तो बाउंड हो, अगर कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, सिंपल लिखा है फाइंड रूट्स, तो आप इसी मेथड को प्रेफर करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो इक्वेशन ये थी 4x² प्लस के 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हमें a b c बताना कितना होगा। तो a कितना हो जाएगा हमारे पास में 4, b कितना होगा 4 रूट 3, क्योंकि x के साथ में लिखी हुई चीज़ को हम b बोलते हैं, एंड c इज़ 3। नाउ अब हमें a b c मिल गया। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है या फिर जो सोल है इस फॉर्मूले की, a b c पे ही ये फॉर्मूला बेस्ड है। नाउ अब क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिख लिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब आप इसको 3-4 बार लिखोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू प्लेस करनी है। देखो b कितना था 4 रूट 3, तो प्लेस कर देंगे माइनस के 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर जाएंगे b का स्क्वायर, मतलब जो ये पूरी चीज़ थी 4 रूट 3, इसका आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, माइनस 4ac, तो a कितना था हमारे पास में 4 और c कितना था, c इज़ 3 एंड अपॉन 2a इट मीन्स 2 इंटू 4। अब इसके बाद में क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स अब होगी। देखो माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस, अब क्वेश्चन है कि ये वाली चीज़ का आंसर कितना आएगा, मतलब 4 रूट 3 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा। देखो इसको रफ में करके देखते हैं। तो 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3, यही मतलब है इसका। तो इन नंबर की इन नंबर से मल्टीप्लाई हुई तो 16, और रूट 3 की जब रूट 3 से मल्टीप्लाई हुई तो 3, क्योंकि 2 रूट है तो वो सिंगल बच जाता है। 16 3 ज़ा 48, तो इट मीन्स यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 48, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो मतलब यहाँ भी 48 ही आ गया एंड अपॉन 8। ठीक है, और ये क्या है हमारा, किसके इक्वल है, x के। अब देखो हुआ क्या, x इज इक्वल टू, अब ये चीज़ तो हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि 48 माइनस 48 हो गया 0।
और अगर 0 आ गया तो देखो 0 का जो रूट है, 0 का रूट वो तो 0 ही होता है, तो इसका मतलब ये पोर्शन पिक्चर से ख़त्म हो गया। ठीक है, मतलब हमारे पास में पोर्शन क्या बचा, -4√3/8। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ना प्लस माइनस 0, क्योंकि वो तो एक ही बात होगी, +0 करो या -0 करो, तो ये पोर्शन लिखने की हमें अब ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ से आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, तो यहाँ पे हमें 2 वैल्यू कैसे मिलेगी भाई, यहाँ तो नज़र आ रहा था कि प्लस माइनस है, तो एक बार हमने प्लस कर लिया और एक बार माइनस कर लिया। देखो तो यहाँ 2 ज़ीरोज़ नहीं आएंगे, यहाँ पे क्या होगा, एक ही ज़ीरो हमें मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर 2 को क्रॉस नहीं कर सकता, 2 से कम हो सकता है, कभी 2 को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब उसकी जो डिग्री होगी उससे ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं हो सकते, उसके बराबर हो सकते हैं या उससे कम। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ीरो होगा, तो 4 2 ज़ा 8। तो कितना आंसर आया हमारे पास में x का, तो इट मीन्स हम कहेंगे x इज इक्वल्स टू -√3/2। तो सिर्फ एक ही ज़ीरो हमें इस केस में मिला और ये वाला आंसर इसका ये होगा। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम नेचर कैसे बता सकते हैं, रूट्स का नेचर क्या होगा, एंड वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CBSE हर साल इस पर क्वेश्चन पूछती भी आती है। तो आई होप जो हमने आज क्वाड्रेटिक फार्मूला डिस्कस किया है ये समझ आया होगा। थैंक यू।